सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस। तो जैसे आप सभी को पता ही है कि सी डी एस का एग्ज़ाम आने वाला है और उसी के रिगार्डिंग सी डी एस हो सी जी एल हो, तो उसी के रिगार्डिंग हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो नाइन्थ की जो एन सी आर टी होती है, जो कि मेनली नाइन्थ और टेंथ की एन सी आर टी जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो उसमें उसके हमने फर्स्ट चैप्टर यानी उसमें हमने सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स को डिस्कस किया था। उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक को देखा था, और जो सब्लिमेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, फ्यूज़न और सॉलिडिफिकेशन और वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, तो ये सारी जो मेथड्स हैं हमने इनको देखा था। तो आज की वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसमें हमारे पास ये सारे मैटर्स होते हैं उनको सेपरेशन की टेक्निक्स होगी, और जो हिट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर हो गए, और ऐसी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड यानी जो NaCl होता है, हमारा जो नमक होता है, तो वो किससे सेपरेट किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन बहुत बार। तो ये हमारा एवापोरेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एवापोरेशन जो मेथड होता है वाष्पीकरण का, उसमें क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। तो एवापोरेशन जो मेथड्स होता है, जो ये टेक्निक होती है, उसमें उससे हम NaCl प्लस अगर हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया या किसी और चीज़ में डिज़ोल्व किया, तो उससे हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स अलग निकाल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर दो मिक्सचर होते हैं। एक समांगी होता है होमोजीनियस मतलब, और हिट्रोजीनियस मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि जो मिक्सचर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहते हैं पूरी मिक्सचर में, यानी कि ऐसे मिक्सचर जो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे हमने सॉल्ट को अगर हम पानी के साथ मिक्सचर करेंगे तो ये टोटली डिज़ोल्व होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे फिर एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, हम वाटर को हमने सॉल्ट में और या फिर हमने शुगर में डिज़ोल्व किया, तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हो जाए। यानी दो मिक्सचर जो एक दूसरे में टोटली डिज़ोल्व होते हैं उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेकेंड मिक्सचर हमारे पास आता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, मीन्स विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी से आप मीनिंग लगा सकते हैं कि विषमांगी ऐसे मिश्रण जो एक दूसरे के यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं रहते हैं। जैसे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड और आयरन। आयरन की छोटी छोटी गोलियां होती हैं और सोडियम क्लोराइड नमक होता है। जो अगर हम इन दोनों को मिक्सर करते हैं तो हम इन दोनों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, मीन्स एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उसको हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सिंपल वे में एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होने वाले को मिक्सचर को हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड और आयरन, सेकंड है सॉल्ट एंड सल्फर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सॉल्ट प्लस शुगर हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो, तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं यानी विषमांगी मिश्रण। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर में, वो है हमारे टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये हमारे पास पहले CDS के एग्ज़ाम में और SSC जो एग्ज़ाम कराता है उसमें हमारे पास ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन पूछा जा चुका है। तो जो आयोडीन का टिंक्चर होता है वो मेनली हमारे पास अल्कोहल और आयोडीन का एक मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होता है 2 to 7% जो होता है हमारे पास आयोडीन होता है। और उसके बाद जो अदर कंपोनेंट होते हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है, और उसके पास फिर सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है उसमें। और वो उसके साथ क्या करते हैं, एथेनॉल जो होता है हमारे पास उसको डिसॉल्व करते हैं किसमें, आयोडीन में। तो वो हमारे पास टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसकी इमेज है हमारे पास टिंक्चर की, जो कि और जो टिंक्चर आयोडीन का टिंक्चर होता है वो हमारे पास जैसे चोट लग गई या फिर थोड़ा सा छोटा सा वाउंड है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास इसका यूज़ किया जाता है। एज अ मेडिसिन इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है सस्पेंसन, जिसे कि हम निलंबन कहते हैं। तो ये भी सेम ऐसे ही है, एक ऐसे मैटर्स या ऐसा मिक्सचर जो हिट्रोजीनियस होता है। हिट्रोजीनियस मिक्सर को हम सस्पेंसन कहते हैं, कि जो एक दूसरे में टोटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, हम उसको सस्पेंसन कहते हैं। तो ये क्या करता है कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारे पास
चॉक और वीट फ्लोर, वीट जो आटा होता है हमारा और चॉक जो होता है, इसके जब हम रिएक्शन वाटर के साथ इसका मिक्सचर बनाते हैं तो वो मिक्सचर हमारे पास एक सस्पेंशन मिक्सचर होता है, क्योंकि जो वाटर होता है इसमें वीट फ्लोर और जो चॉक का पाउडर रहता है वो टोटली डिज़ोल्व नहीं होता है। तो सिंपल वे में सस्पेंशन क्या होता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होता है तो उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं सस्पेंशन की, तो उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। और ये एक विषमांगीय मिश्रण होता है, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। तो ये एग्ज़ाम में आ जाता है बहुत बार। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो सस्पेंसर रहता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसको हम अपने नेकेड आइज से, यानी हम इसको वैसे ही नहीं दे सकते सस्पेंशन को, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो रहते हैं बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं। सॉरी ये उल्टा हो गया, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, मतलब नेकेड आइज से देख सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े रहते हैं। थर्ड है हमारे पास, ये क्या करता है कि जो अब अगर हम कोई सस्पेंशन कोई मिक्सर है और उसमें अगर सपोज ये कोई बीकर है और इसमें सस्पेंशन वाटर का हो गया, वीट का हो गया या किसी चीज़ का हो गया, अगर ये इस मिक्सचर में इस ग्लास में है सपोज, और अगर यहाँ से हम टॉर्च की लाइट को डालते हैं तो ये क्या करेगा, इस लाइट को यहाँ तक स्कैटर करेगा, सस्पेंशन पूरी लाइट को फैला देगा सस्पेंशन में। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। इसको हम फिल्ट्रेशन मेथड्स के बिहाफ पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, सस्पेंशन के मिक्सचर को। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, जिससे कि ईजिली ये फिल्ट्रेशन से इनको सेपरेट किया जाता है। फोर्थ इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाती है, व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डजंट स्कैटर एनी मोर लाइट एनी मोर। तो जब हम क्या करते हैं कि सपोज अगर हम इसको मिक्सर करते टाइम, तो ये जब लाइट यहाँ से आएगी और ये मिक्सर रहेगा तब तो ये लाइट को स्कैटर करेगा। लेकिन जब हम इसको 5-10 या 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो लाइट जो होगी, जो सस्पेंशन होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, या आप जो वीट फ्लोर होगा या फिर कोई भी चॉक पाउडर होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और ऊपर वाटर रहेगा, तो फिर वो क्या करेगा कि लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। तो ये हमारे पास सस्पेंशन की प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। आपने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि जब हम देखते हैं कि आपने वो जंगल वाला सीन देखा होगा, जब आप धूप में रहते हैं या तो जंगल में आप लाइट की किरण आती है तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो वो हमारे पास उसका एग्जांपल हो जाता है। वो होता क्या है कि जब तो ये क्या होता है कि इसकी जो साइज़ रहती है, पार्टिकल्स के साइज़ रहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, तो ये सस्पेंशन के जो सस्पेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग छोटे रहते हैं। और क्या करते हैं ये कि जब ऐसे तो अपारेंटली ये होमोजीनियस लगते हैं, बट ये एक्चुअली हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब मैंने आपको बता दिया, विषमांगी मिश्रण जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। तो ये हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये क्या करता है कि जो आप फिगर देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये सस्पेंशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्या करता है कि कोलाइडल विलयन में जो लाइट रहती है वो इजीली स्कैटर हो जाती है। और ये सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट के नाम पे जो टिंडल इफ़ेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनके नाम पे ये टिंडल इफ़ेक्ट इसको कहा गया। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास जब हम हमारे कमरे में जो सूरज की रे आती है तो वो भी हमारे पास एक टिंडल इफ़ेक्ट का एग्जांपल हो जाता है। तो इसको फिर सेपरेशन का मेथड आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सबसे पहले हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है कि जो हमारे पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं उसको हम मेनली सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो जैसे कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इसको मेनली अलग करने के हमारे पास हैंड पिकिंग मेथड होते हैं, सीविंग मेथड हो जाए मतलब छानने वाला मेथड, और फिल्ट्रेशन मेथड, और जो सेंट्रीफिकेशन इसके पास मेन मेथड होता है इसको सेपरेट करने का। तो
सेंट्रिफिकेशन मेथड, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे पास घर में जो हमारे पास मशीन रहती है, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन रहती है, तो वो भी हमारे पास सेंट्रिफिकेशन मेथड्स पे वर्क करती है। तो जो कपड़े धोने वाली मशीन रहती है वो क्या करती है कि जो हमारे पास वाटर लगा रहता है उसको ईजिली वाटर वेप्योर में चेंज करती है, तो उस मेथड्स को हम सेंट्रिफिकेशन मेथड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास सेपरेशन का मेथड। कलर्ड जो कंपोनेंट रहता है हमारे पास, डाई जो रहती है उसके ब्लू और ब्लैक इंक को सेपरेशन का मेथड, तो उसको हम एवापोरेशन मेथड्स के द्वारा सेपरेट करते हैं इंक को डाई से। तो इसमें क्या होता है कि एक नीचे से आग जलाई जाती है और ये वाटर रहता है, और एक चाइना डिश, आपको पता ही होगी चाइना डिश, आपने जब 9th-10th में साइंस रही होगी आपके पास तो आपने पढ़ा होगा। चाइना डिश में रखा जाता है उसको, और नीचे से हल्के हल्के से आंच दी जाती है, मतलब लाइट को बर्न किया जाता है, तो ऊपर से इंक डाली जाती है। तो एवापोरेशन मेथड्स में वाटर अलग हो जाता है और इंक अलग हो जाती है। तो इस मेथड से हम इसको सेपरेट करते हैं, किसको, इंक को डाई से। तो नेक्स्ट सेपरेशन है हमारे पास क्रीम का मिल्क से सेपरेशन। हम डेयरीज़ में देखते हैं या फिर हम अपने घर ही में करते हैं। तो हमारे पास एक घर में वो मेथड्स होता है जिसमें कि हमारे पास मशीन रहती है दूध को क्रीम से अलग करने की, मीन्स क्रीम को मिल्क से अलग करने की। तो इस मेथड्स को हम सेंट्रिफिकेशन मेथड कहते हैं कि सेम जिस मेथड्स पे हमारे पास हमारी वॉशिंग मशीन काम करती है, उसी मेथड्स पे हमारे पास क्रीम को मिल्क से अलग करने का मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन क्या होता है कि जैसे आपने लैब में देखा होगा कि जैसे हम ब्लड में क्या बोलते हैं उसको, ब्लड ग्रुप्स हो गए और हमारे RBCs ZBCs, जो ये जितने सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये हमारे पास सेंट्रिफिकेशन मेथड्स के द्वारा हम सेपरेट करते हैं। जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, और जो सेकंड जो हमारे पास सेंट्रिफिकेशन मेथड्स का यूज़ होता है वो हमारे पास डेयरीज़ में हो गया, बटर से क्रीम को सेपरेट करने में, और क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने में, और वॉशिंग मशीन में जो मैंने आपको पहले बता दिया, वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड्स को हम क्रीम ऐसे से दूध अलग करने में, तो ऐसे मेथड्स में हम सेंट्रिफिकेशन मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं ये अब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि सपोज क्वेश्चन बन गया क्रीम से मिल्क को किस मेथड्स के द्वारा अलग करते हैं, फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, तो ऐसे मेथड्स का ऑप्शन दिए रहेंगे, तो सेंट्रिफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है हमारे पास मेथड्स, हाउ कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल्स लिक्विड। इमिसिबल्स का मतलब होता है अघुलनशील मिश्रण, ऐसे दो मिश्रण जो एक दूसरे में अघुलनशील रहते हैं। अघुलनशील का मतलब जैसे ये हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने यहाँ तक पानी डाला, और अगर हमने इसमें तेल डाल दिया तो तेल, ऑयल प्लस वाटर का जो मिक्सचर रहता है वो हमारे पास अघुलनशील यानी इमिसिबल लिक्विड रहता है। तो इस मेथड से हम सेपरेटिंग फनल मेथड से हम इन चीज़ों को अलग करते हैं जो इमिशिबल लिक्विड होते हैं, जैसे तेल और पानी का हो गया। तो ऐसे मेथड्स में हम इस मेथड सेपरेटिंग फनल मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये लोटूसी टाइप का वो होता है जिसमें कि नीचे स्टॉप वॉच लगाई जाती है और बीच में हमारे पास जैसे वाटर हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, जो मिट्टी का तेल होता है, और फिर क्या करता है ऊपर जो सेपरेटिंग फनल लगा रहता है। तो इस मेथड से हम इजीली इसको सेपरेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल बाय दिस मेथड। तो ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल जो टेक्निक है उसका एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेपरेटिंग मेथड आ जाता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर बाय सब्लिमेशन मेथड। तो कैम्फोर जो होता है हमारे पास कपूर होता है, वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट उसमें सब्लिमेशन मेथड्स में। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉलिड को सीधे हम गैस में कन्वर्ट करते हैं बिना किसी लिक्विड में चेंज किए, तो उसे हम सब्लिमेशन मेथड्स कहते हैं। तो सॉल्ट एंड कैम्फोर क्या है, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेपरेशन मेथड्स क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपने सुना होगा। तो इस मेथड्स में क्या करते हैं हम, जैसे डाई और इंक जो हो गया, और जो
दूसरा है ड्रग फ्रॉम ब्लड, तीसरा है पिगामेंट ऑफ नेचुरल कलर। तो नेचुरल कलर का जो पिगामेंट होता है इससे हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी की मेथड से इनको हम अलग करते हैं। और ड्रग जो दवाई होती है उसको ब्लड से अलग करना, तो इसमें भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। और जो डाई होती है, जो मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि जो एवापोरेशन मेथड से भी इसका यूज करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड्स होता है ये इसका मेन मेथड्स होता है डाई को इंक से अलग करने का। सेकेंड है हमारे पास सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल मिक्सचर। तो टू मिक्सेबल मिक्सचर जो मैंने आपको बताया है घुलनशील मिक्सचर होते हैं, उसको सेपरेशन करने की मेथड्स को हम डिस्टिलेशन मेथड्स कहते हैं। तो वी सेपरेट टू मिक्सेबल मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन मेथड्स को हम, जैसे ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसमें क्या करते हैं, ये मैंने आपको फिगर बता रखा है। इसमें क्या करते हैं, ये एक रॉड लेते हैं और रॉड के नीचे यहाँ पे एक वो लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बीकर टाइप का, और नीचे से आग जलाएंगे और उसमें एक मिक्सचर रहेगा, किसका, एसीटोन और वाटर का इसमें मिक्सचर रहेगा, और आग से बर्न होगा। तो जिस चीज़ का टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतनी जल्दी वाटर वेपर में बदल जाएगा, और वाटर वेपर मीन्स वेपर में बदल जाएगा और अलग हो जाएगा। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, मिसिबल जो मिक्सर रहते हैं उनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड और डिस्टिलेशन मेथड दोनों एक ही होता है, बस जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसमें फ्रैक्शनल रोल लगी रहती है। तो इस मेथड्स में हम जो जिनके बीच ऐसे दो लिक्विड जिनके बीच 15 केल्विन्स के बीच का डिफरेंस रहता है, इससे कम या इससे थोड़ा ज़्यादा या इसी के बीच का डिफरेंस रहता है मिक्सर के बीच, तो उन मिक्सर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमने हमारे पास जो इन्वायरमेंटल है उसमें एयर रहती है, तो उस एयर में जो जितनी सारी गैसेस रहती हैं उन गैसेस को हम क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स रहता है, इस मेथड्स के द्वारा हम सारी गैसेस को क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस मेथड्स के द्वारा हम जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसकी एयर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स। तो जैसे इसके पास हमारे पास एयर से हमारे पास डिफरेंट गैसेस अलग करने का मेथड्स है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम एयर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है कम करना, यानी दबाना, और कंप्रेस करके इसको कूलिंग करते हैं, और इसका क्या करते हैं हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है फिर इसको लिक्विड एयर के फॉर्म में बनती है। ये लिक्विड एयर के फॉर्म लिक्विड जो एयर में बनने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि फिर यहाँ से इसको स्लोली गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें आपको बताइए कि जो जितनी सारी गैसेस होती हैं उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जैसे जैसे अपने टेम्परेचर के हिसाब से ये अलग होती जाती हैं, ये गैसेस अलग होती जाती हैं लिक्विड फॉर्म से डायरेक्टली ये क्या हो जाती हैं, फिर हमारे पास गैसियस फॉर्म में बन जाती हैं जब हम इसको नीचे से बर्न करते हैं। तो इस मेथड्स के द्वारा हम इस मेथड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स कहते हैं। और जैसे ये यहाँ पे है एयर को, ये हमारे पास मेथड, ये अब 9th की बुक पढ़ोगे तो उसमें ये पूरा डिटेल डिस्कशन है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। क्या करते हैं, यहाँ से एयर भेजते हैं हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रेशर लगा रहता है, यहाँ पे हम प्रेशर बिल्ड करते हैं, तो ये हॉट एयर यहाँ जाती है। हॉट एयर यहाँ जाने के बाद ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ ये फ्रीज होती है, और क्या करते हैं यहाँ से इसको कंप्रेस करके ये कोल्ड हो जाती है। फिर ये यहाँ से यहाँ जाती है किसमें, सेपरेशन में, और फिर सेपरेशन में अलग हो जाती है। ये सेपरेशन से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से जो होती है लिक्विड एयर निकल जाती है। ये हमारे पास एयर से कंपोनेंट्स अलग करने का मेथड है। फिर यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड एयर जाती है यहाँ से अंदर, फिर नाइट्रोजन और ऑर्गन आउट हो जाती है यहाँ से, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन अलग हो जाती है यहाँ अलग। तो इस मेथड्स को हम अब 9th की जो सेकंड चैप्टर है उसमें आप डिटेल डिस्कशन आप इस मेथड्स का देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास एंड क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड।
तो जो सॉलिड रहते हैं उसके हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास CuSO4 हो गया, कॉपर सल्फेट, और हमारे पास इसका इम्प्योर सैंपल हो गया। जब जैसे हम कॉपर सल्फेट को हम निकालते हैं तो ये इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उन अशुद्धियों को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल हो गया हमारे पास सॉल्ट को जब हम समुद्र से निकालते हैं तो ये उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे बन गया क्वेश्चन कि हम जो कॉपर सल्फेट को सेपरेट करने का मेथड्स क्या होता है, हम जो नमक जो हम यूज़ करते हैं उसको सेपरेट करने का मेथड्स क्या होता है, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो होता है हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पहले हम फिजिकल चेंजेस को देखते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, दीज चेंजेस ऑकर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर। मतलब ऐसे चेंजेस जो एक बार हो गए लेकिन वो दोबारा भी हो सकते हैं। सिंपल वे में इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल से आप इजीली समझ पाओगे। तो मेल्टिंग एन आइस क्यूब, तो हमने जब किसी भी आइस क्यूब को, जैसे ये आइस क्यूब है, अगर हमने इसको मेल्ट किया तो ये पानी में बदल गया, लेकिन फिर हम पानी से भी तो आइस क्यूब बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से एक बार और देखते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। तो क्या किया हमने, पानी है इसमें, पानी को हमने यहाँ से जलाया और इसको हमने वाटर वेपर में चेंज किया, ऊपर ढक्कन लगा है। तो जब आप इसको वाटर वेपर में चेंज करोगे तो वाटर वेपर से भी तो ये पानी बनेगा, दोबारा बन सकता है। तो ऐसी प्रोसेस को भी हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ऐसी प्रोसेस जो कभी एक दूसरे के रिवर्सिबल है। डिज़ोल्व कॉमन सॉल्ट इन वाटर, हमने आपको बताया था कि हम सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं। तो फिर अगर हमने जैसे सॉल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो फिर हम इसको अलग भी तो कर सकते हैं, सॉल्ट को फिर अलग कर सकते हैं और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस जो दोबारा हो जाते हैं तो उन चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। सेकंड है हमारे पास केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो दोबारा ऐसे सब्सटेंस में बदल जाती है कि वो फिर अपने जो मेन उसका कैरेक्टर रहता है उसमें नहीं आ पाती है। एग्जांपल बताता हूँ, कटिंग अ ट्री। अगर आप किसी पेड़ को काटते हो तो आप उसको दोबारा पेड़ तो नहीं बना सकते हो ना। तो ये हमारे जो चेंजेस आते हैं ये हमारे केमिकल चेंजेस में आते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है हमारे पास एग्जांपल, बर्निंग ऑफ वुड्स। तो जैसे आपने किसी लकड़ी को जलाया तो लकड़ी को जलाने के बाद कोयला बनता है, तो फिर आप उस कोयले को लकड़ी नहीं बना सकते हो दोबारा। तो ये चेंजेस भी हमारे पास केमिकल चेंज का एग्जांपल हो जाता है। फोर्थ एग्जांपल है मिल्क बिकम कर्ड। तो जब क्या करते हैं कि दूध दही बन जाता है तो फिर से हम दही को दूध नहीं बना सकते हैं ना, तो इस चेंजेस को भी हम केमिकल चेंज कहते हैं। और कुकिंग फूड ETC, तो ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं हमारे पास किसके, केमिकल चेंजेस के। तो केमिकल और फिजिकल चेंजेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे उसने आपको दे दिया कि बर्निंग ऑफ फूड्स क्या आता है, ये लकड़ी का जलना कौन से चेंजेस में आता है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, या बोथ या नन ऑफ दीज। तो ये ऐसे क्वेश्चन दे दिए तो ये हमारे पास केमिकल चेंज में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिमेंट। तो जो सबसे पहले जो एलिमेंट रहता है ये हमारे पास ऐसे वे में क्वेश्चन बनते हैं इससे कि पूछ दिया कि जो एलिमेंट है सबसे पहले इस वर्ड का यूज किसने किया था। तो अभी पिछले साल जैसे क्वेश्चन आया था कि जो एलिमेंट के जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज सबसे पहले किसने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट कॉमन क्वेश्चन में आ जाते पेपर में आ जाते हैं। तो जो रॉबर्ट बॉयल हैं उन्होंने सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1661 में इस एलिमेंट का यूज किया था। तो एलिमेंट आपको पता ही है दो तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया और मेटलॉइड हो गया। मेटल्स ऐसे होते हैं, मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बता देता हूँ यहाँ पे। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मीन्स तीन उसमें ये इसको डिवाइड किया जाता है। मेटल्स, सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं, ये लस्ट्रस होते हैं यानी इनमें चमक होती है मेटल्स में, इनकी प्रॉपर्टी मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। सेकंड क्या होता है कि ये इनमें कलर होता है, जैसे गोल्डन हो गया या कोई भी कलर हो गया मेटल्स के, तो ये मेनली कलर को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, जैसे सिल्वर हो गया और हमारे पास कॉपर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं हमारे पास मेटल्स में आते हैं। फोर्थ हो गया हमारे पास ये डक्टाइल होते हैं, मीन्स जैसे वायर होगी तो इनको डक्टाइल मीन्स इनको खींचा जा सकता है, मीन्स डक्ट किया जाता है। इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी हमारे पास दे कैन बी मेलिएबल्स, मीन्स जब हम इनको, जैसे ये कोई मेटल्स हैं, जब हम इसको हैमर से मारते हैं तो ये चौड़े हो जाते हैं, मीन्स अपना स्पेस को एक्सपेंड करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल्स की होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी दे आर सोनरस। सोनरस मीन्स जब हम इसको, जैसे घंटी होगी स्कूल की, तो जब हम इसको बजाते हैं तो वो साउंड वेव वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम मेटल्स कैसे कहते हैं। तो ये मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी होगी। जैसे हो गया एग्जांपल ऑफ मेटल्स, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर्स हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। और तो ये सारी क्या करती हैं, हमारे पास मेटल्स हैं। और एक एग्जांपल क्या हो गया, एक क्वेश्चन क्या बनता है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी ही सिर्फ एक ऐसा मेटल्स है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। तो मर्क्यूरी क्या है, एग्जाम्पल हो जाता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। अब नॉन मेटल्स देखते हैं, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले इनमें कलर की वेराइटीज़ पाई जाती हैं, डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर को डिस्प्ले करते हैं ये। थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कम कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और लाइट इलेक्ट्रिसिटी के। फोर्थ क्या होती हैं कि इनमें ना चमक होती है, ना इनमें इनको जब इन पे मारते हैं तो ना इस पे रिंगिंग का कोई साउंड आता है, और ना ये मिलीबल होते हैं, यानी ना इनको किसी हैमर से मारने पे ये अपने एक्सपेंड करती हैं। और इसके एग्जांपल होगी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये गैसेस होगी जो, तो ये सारे नॉन मेटल होती हैं। कार्बन हो गया हमारे पास, कोल, कोक जी, ये सारी हमारे पास, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारी हमारे पास वो आ जाती हैं क्या, नॉन मेटल्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास मेटलॉइड आ जाता है। मेटलॉइड जो बीच की प्रॉपर्टी होती है, जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो उनको हम मेटलॉइड कहते हैं। एग्जांपल हो गया बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया हमारे पास, जर्मेनियम हो गया, तो ये सारे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। तो आज यहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर को ख़त्म किया और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसे हमारे पास इम्पोर्टेंट सेपरेशंस हो गए। तो मेन आपने क्या करना है कि सेपरेशन पे जो हमारे पास मिक्सचर रहते हैं उनके सेपरेशन पे हमने मेन फोकस करना है, क्योंकि सेपरेशन में अब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें क्या करते हैं, वीडियो एक्सपेंड हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो सिर्फ मैं ऑप्शन को लाऊंगा, जैसे पूछ दिया कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से किस चीज़ को सेपरेट किया जाता है, ऑप्शन दिए गए तो एक ऑप्शन राइट रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है, हमारी वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू।